संस्कृत शब्द। संस्कृत शब्द से हम आप सब परिचित ही हैं। संस्कृत शब्द संस्कृतम से आया है। संस्कृतम संस्कृतम दो शब्दों से जोड़ के बनाया गया है। संस मीन्स प्योर, नोबल, एंड कृतम कृतम मीन्स भाषा, जिसका प्रयोग हम लोग बोलचाल में करते हैं। वो भाषा कोई भी हो सकती है। तो संस्कृतम संस्कृत शब्द की ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। संस्कृत, जैसा कि हम आप लोग जानते हैं कि भाषाओं की जननी कहा जाता है। ये सबसे पुरानी भाषा है। इसका उपयोग आज से पूर्व जितने भी लोग रहे हैं उनकी बोलचाल के प्रचलन के लिए ज़्यादातर जो भाषा यूज़ हुई है उसमें संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल रहा है। संस्कृत को देवताओं की भाषा भी कहा गया है और सबसे नोबल भाषा का दर्जा भी संस्कृत को दिया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि संस्कृत भाषा के जो जनक हैं ब्रह्मा जी हैं। सबसे पहले इस भाषा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की है। क्योंकि इसको देव भाषा कहा जाता है, तो देव भाषा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि देवताओं की बोली रही है या देवताओं में प्रचलित रही है, पवित्र भाषा है। और अगर हम लोग पूर्व में बैक में जाएं, समय के बहुत पीछे, तो संस्कृत भाषा का जो टाइम पीरियड माना जाता है ये 500 BC टू 1500 BC, 500 BC टू 1500 BC माना जाता है। ज़्यादातर जितनी भी भाषाएं हम लोग के इस वक्त इंडिया भारत में बोलचाल के लिए यूज़ होती हैं, जैसे तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, इन सभी भाषाओं का कहीं ना कहीं संस्कृत भाषाओं से लिंक है। रिसर्चेस में भी पाया गया है कि ज़्यादातर जो शब्द संस्कृत भाषा से ही किसी न किसी फॉर्म में लिए गए हैं। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं या ऐसा माना भी जाता है कि संस्कृत भाषा की सबसे मूल भाषा है और बाकी अन्य भाषाएं, जितनी भाषाएं बाद में आई हैं, वो संस्कृत भाषा से उन भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत भाषा जिन ऋषियों द्वारा संस्कृत भाषा दी गई, तीन प्रमुख ऋषि हुए हैं भारतवर्ष में, जिनका संस्कृत भाषा के बोलचाल की शैली, उसकी व्याकरण शैली, उसको कैसे लिखा जाए, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन तीनों ऋषियों को हम लोग त्रिमुनि भी कहते हैं। इन तीनों ऋषियों का जो कालखंड है वो निम्नवत है। सबसे पहले पाणिनि ऋषि हैं। इनका कालखंड माना जाता है, जो टाइम पीरियड माना जाता है वो है 500 ईसा पूर्व लगभग। और उसके बाद कात्यायन ऋषि है, इनका ईसा पूर्व लगभग 300 से 350 ईसा पूर्व BC माना जाता है। और पतंजल ऋषि का 200 ईसा पूर्व। सबसे पहले प्रमुख हैं महर्षि पाणिनि। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। अष्टाध्यायी एक शास्त्र है जो ऋषि पाणिनि द्वारा लिखा गया है। संस्कृत भाषा के व्याकरण यूज़ होती है संस्कृत भाषा के शब्दों को यूज़ करने के लिए। जैसे हम लोग इंग्लिश है तो इसमें वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, नाउन होते हैं, कैसे लिखा जाएगा, प्रॉपर रूल बनता है। वैसे संस्कृत भाषा का भी व्याकरण है, प्रॉपर रूल्स हैं। तो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी की रचना की है उसमें इन्होंने संस्कृत भाषा को पूर्ण रूप से स्ट्रक्चर करके दिया है। तो सबसे जो प्रमुख रोल माना जाता है संस्कृत भाषा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करने के लिए वो महर्षि पाणिनि है। अष्टाध्यायी इनके ग्रंथ का नाम है। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने संस्कृत भाषा के लगभग 5000 सूत्र दिए हैं इस ग्रंथ में। इस ग्रंथ के 8 अध्याय हैं। ये ग्रंथ मेनली 8 अध्यायों में लिखा गया है और हर एक अध्याय में 4 पद हैं।
इन्हीं 8 अध्यायों में संस्कृत भाषा के अलग अलग रूल्स दिए गए हैं। महेश्वरी परंपरा के अनुसार सदाशिव भोलेनाथ जी को, महादेव को संस्कृत भाषा के व्याकरण के रचयिता के रूप में माना जाता है। पाणिनि द्वारा जो अष्टाध्यायी की रचना की गई है, उस अष्टाध्यायी में महेश्वर सूत्रों का प्रमुख योगदान है। महेश्वर सूत्र वो सूत्र जिसका प्रयोग ऋषि पाणिनि द्वारा संस्कृत व्याकरण की रचना में करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। महेश्वर सूत्र जो कि इस प्रकार है: नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्वर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। महेश्वर सूत्र कहा गया है। इस महेश्वर सूत्र के द्वारा ही ऋषि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ में जितने भी संस्कृत व्याकरण और संस्कृत भाषा से संबंधित जो नियम है, इसी महेश्वर सूत्र के आधार पर रचना की है। महेश्वर सूत्र का प्रमुख योगदान है अष्टाध्यायी में, और ऋषि पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी जो ग्रंथ लिखा गया है उसमें। उसके बाद आते हैं दूसरे ऋषि। इनका नाम है ऋषि कात्यायन। ये महर्षि पाणिनि के बाद हैं, द्वितीय ऋषि हैं जिनको बहुत प्रमुखता दी जाती है संस्कृत भाषा में। हाँ, जो इन्होंने किताब लिखी है जिसमें इन्होंने संस्कृत भाषा के रूल्स दिए हैं, उसको वार्तिक कहा जाता है। वार्तिक इनके पुस्तक का नाम है, जिसमें इन्होंने संस्कृत भाषा के नियम बताए हैं, रूल्स बताए हैं। और तीसरे जो तीसरे ऋषि हैं वो हैं पतंजलि हैं। इनका समय 200 BC माना जाता है। इन्होंने महाभाष्य की रचना की। इन तीनों मुनियों की जो 3 महाग्रंथ हैं, अष्टाध्यायी, वार्तिकी और महाभाष्य, इन तीनों ग्रंथों का संस्कृत भाषा के बोलचाल में, पठन पाठन में और इस भाषा के रूल्स और रेगुलेशंस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कोई भी किताब हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इसमें प्रॉपर रूल्स पढ़ने पड़ते हैं कि यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ होगा, यहाँ पे नाउन यूज़ होगा, यहाँ पे एडवर्ब यूज़ होगा। वैसे ही इन तीनों ग्रंथों में जो इन ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा के जितने भी प्रमुख नियम हैं, नियमावली कह सकते हैं, महाग्रंथों से ली गई है। ये ग्रंथ इस भाषा की नियमों के निर्धारण में बहुत प्रमुखता या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ज़्यादातर जो हम लोग पूजा पाठ जैसे कराते हैं तो आते हैं पंडित जी आते हैं तो संस्कृत में ही मंत्रोच्चारण करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ते हैं? ऐसा इसलिए कि शुरुआत में जितने भी हम लोग के जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, जितने भी 4 वेदाओं की जो रचना हुई है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों ही वेदों में जिस भाषा का यूज़ करके जो मंत्र लिखे गए हैं, उनमें सबसे मेन संस्कृत भाषा है। ज़्यादातर मंत्र संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, ज़्यादातर श्लोक संस्कृत भाषा का यूज़ करके लिखे गए हैं। तो सब कुछ ही संस्कृत भाषा में है, तो ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा ही शुरुआत में बोलचाल में रही होगी, और जो भाषा ज़्यादातर प्रमुखता में बोलचाल में रहती है उसी का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है लिखने में, पढ़ने में, बोलचाल में। नासा ने भी संस्कृत भाषा के लिए ऐसा कहा है कि संस्कृत भाषा सबसे यूनिक भाषा है। यूनिक इन द सेंस मीन्स संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है, ये तो हम लोग जानते हैं। उसके बाद बहुत सारी भाषाएं, इंडो ग्रीक, यूरोपियन, चाइनीज, जर्मन, लैटिन अमेरिकन, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, ये सब तो लेटेस्ट में अब तो इस वक्त तमिल, तेलुगु, कन्नड़, स्पेनिश इस वक्त बोलचाल में है। लेकिन जितनी भी समय के साथ जैसे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, वैसे ही भाषाओं में मिलावटपन देखने को मिल रहा है। कुछ शब्द जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो कुछ शब्द प्रयोग कर लेते हैं, उसमें अरेबिक के 2-3 वर्ड होते हैं, कुछ उर्दू वर्ड हम लोग हिंदी में भी इस्तेमाल करने लग गए हैं।
तो समय के साथ भाषाओं, जितने भी हम लोग जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं उसमें अन्य भाषाओं के वर्ड्स को इंक्लूड कर लिया जा रहा है, इसलिए कोई भी भाषा प्योर फॉर्म में नहीं बची है। भाषाओं में एक तरीके से कह सकते हैं कि मिक्सचर हो गया है। नासा के साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों कहा कि संस्कृत भाषा यूनिक है, कि इस वक्त जो कोडिंग हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त ट्रेंड पे है, तो कोड करने के लिए कंप्यूटर, जैसे हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसमें कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी फॉर्म्स में लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, 0 and 1। तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसका यूज़ करें मशीन्स में हम लोग कोडिंग करते वक्त, जो कि हाईली स्ट्रक्चर्ड हो, लेस कन्फ्यूजन से कम हो, मिक्सचर उसमें कम हो, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हों, ओरिजिनैलिटी को लेके कि जो वर्ड बना है उसका ओरिजिन क्या है, वो किसी दूसरी भाषा से तो नहीं लिया गया है, उसकी ओरिजिनैलिटी में कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत सारी भाषाओं को जब साइंटिस्ट ने अध्ययन किया, रिसर्च की, तो ये पाया कि संस्कृत भाषा सबसे ओरिजिनल फॉर्म में है, उसमें सबसे कम मिलावट है बाकी भाषाओं की तुलना में। तो इस भाषा को कोडिंग के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिसर्च करती हैं, प्रयास ये करती हैं कि ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए, ऐसी कोई लैंग्वेज डेवलप की जाए जिससे मशीनों को सिखाने में, ट्रेन करने में हेल्प हो सके। उसमें संस्कृत भाषा का मेजर रोल है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, लेस कह सकते हैं कि अभी मिलावट इसमें कम हुई है। इसकी ओरिजिन, जितने भी संस्कृत में जो शब्द यूज़ हम लोग करते हैं, इसका ओरिजिन के जो नियम है कि ये वर्ड बन रहा है पठः पाठः, गच्छति, गच्छामि, अहम, त्वम, तो ये जितने भी वर्ड बने हैं आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये वर्ड जितने भी बने हैं, इनको बनाने के पीछे जो नियम यूज़ किए गए हैं वो फिक्स हैं। इसीलिए इस भाषा को आज के समय में भी इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि संस्कृत भाषा का जो लोग पठन पाठन करते हैं या अध्ययन करते हैं, उससे मेमोरी शार्प होती है, इंटेलेक्ट तीव्र होता है आदमी का। मंत्रों का उच्चारण करने, उसमें आदमी अगर टेंशन में है, स्ट्रेस में है, अगर मंत्रों, कुछ पर्टिकुलर मंत्र हैं, अगर उनका उच्चारण करता है तो उसको रिलैक्स महसूस होता है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।